देखिए, नया साल 2026 शुरू हो चुका है और ये साल अपने साथ कुछ बदलाव लेकर भी आया। कई नियम बदलने वाले हैं जो सीधे आपके पैसे, खर्च और बचत पर असर डालने वाले हैं। तो ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, रेलवे और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े हैं। इन नियमों का सीधा असर फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि 1 जनवरी 2026 से आखिरकार क्या क्या बदला है और आगे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, ताकि समय रहते आप अपनी प्लानिंग कर पाए। दरअसल बैंकिंग क्षेत्र में आज से एक क्रांतिकारी बदलाव शुरू हुआ है। अब क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट स्कोर को हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते अपडेट करेंगे और ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा जो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं। अब आपके द्वारा किए गए लोन, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट की जानकारी आपके स्कोर में बहुत तेजी से दिखाई जाएगी और इससे आपके क्रेडिट प्रोफाइल को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपका सिविल स्कोर भी ठीक ठाक हो जाएगा। और बता दें आपको कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये सरकार ने कदम उठाया है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आज ही इसको करवा लें, तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा और पैन के इनएक्टिव होते ही इसका मतलब ये होगा कि आप ना तो बैंकिंग लेन देन में कर पाएंगे और आपको परेशानी होगी, बल्कि डीमैट अगर आप खाता खोलना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है। तो देखिए, टैक्स पेयर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन खत्म हो गई है जो कि कल की थी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। आज से यानी कि 1 जनवरी से टैक्स पेयर अपने ओरिजिनल रिटर्न में सुधार के लिए रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके रिटर्न में कोई गलती रह गई है तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न यानी कि ITRU का सहारा लेना होगा, जिसमें पेनल्टी भी लगेगी। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड बुकिंग विंडो की शुरुआत की है। 5 जनवरी 2026 से जिन यूजर्स का प्रोफाइल आधार से वेरीफाइड है वो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष बुकिंग कर सकेंगे। 12 जनवरी 2026 से इस समय सीमा को बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2026 एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। आपको बता दें कि पहली ही तारीख को कुछ चीजें महंगी भी हो गई हैं। आज यानी कि 1 जनवरी 2026 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए हैं। हालांकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम किया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में सीएनजी और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट घट जाएंगी। वहीं कार खरीदने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कई कंपनियों ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। इसमें हुंडई, एमजी, निसान जैसी कंपनियां शामिल हैं और ये बढ़ोतरी आने वाले समय में आपके फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी असर डालेगी। ये इनपुट कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स खर्च और करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से ज्यादातर बढ़ोतरी 2 से 3% तक ही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.2। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव, मेरे साथ हैं प्रीति, अंजनी और धीरेन्द्र। चलिए खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। भारतीय रेल यात्रियों के लिए नया साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 के दूसरे पखवाड़े में लॉन्च होगी। पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन लंबी दूरी के ओवरनाइट ट्रैवल के लिए खासकर डिजाइन की गई है और ये पूरी तरह से एयर कंडीशनड होगी। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला सेट पूरी तरह तैयार है और सफल ट्रायल के बाद अब इसे यात्रियों के लिए उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। यह रूट पूर्वोत्तर भारत को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिसमें से 11 एसी, थर्ड एसी और 4 एसी 2 टियर और 1 एसी फर्स्ट क्लास कोच होगा और इस स्लीपर ट्रेन में कुल यात्रियों की क्षमता 823 होगी।
कोलकाता से गुवाहाटी रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का किराया 2,300 रुपए से शुरू होगा। कोलकाता से गुवाहाटी के लिए एसी 3 टियर का किराया 2,300 रुपए, तो वहीं एसी 2 टियर का किराया 3,000 रुपए और एसी फर्स्ट टियर का किराया 3,600 रुपए होगा। अष्टमी वैष्णव ने बताया कि गुवाहाटी से हावड़ा हवाई यात्रा का किराया लगभग 6,000 से 8,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत में थर्ड एसी का किराया खाने के साथ लगभग 2,300 रुपए, सेकंड एसी का लगभग 3,000 रुपए और फर्स्ट एसी का लगभग 3,600 रुपए होगा। ये किराए मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 6 महीने में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रोल आउट हो जाएंगी। इस तरह से साल 2026 के अंत तक इन ट्रेनों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी। भविष्य में भारतीय रेलवे की योजना देश भर में 200 से अधिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की है, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा में बड़ा बदलाव आएगा। बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। हाँ, अंडर बता सकते थे 2027 का अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। भारत समेत दुनिया भर में साल 2026 का आगाज हो चुका है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने नए साल का ग्रैंड उत्सव मनाया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए 10 लाख लोग जुटे। ब्रिटेन में टेम्स नदी के किनारे मौजूद लंदन आई पर शानदार आतिशबाजियां कर नए साल का स्वागत हुआ। नए साल का जश्न पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। दिल्ली में इंडिया गेट पर लोगों ने काउंटडाउन के साथ नए साल का स्वागत किया, जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच लोग जश्न मनाते नजर आए। देश के बड़े शहरों और टूरिस्ट प्लेस में लोगों ने नए साल का स्वागत खुशियों और उल्लास के माहौल में मनाया और उत्तर भारत में पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला मनाली में भी नए साल को लेकर खासा उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंचे, नए साल का जश्न मनाते नजर आए। सड़कों, बाजारों और पर्यटन क्षेत्र में रौनक बनी रही। तो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद सहित कई शहरों में लोगों ने नए साल का स्वागत उत्साह के साथ किया। राजधानी दिल्ली में लोगों ने अलग अलग इलाकों में नए साल का जश्न मनाया, तो वहीं मुंबई में भी देर रात तक उत्सव का माहौल देखने को मिला। पश्चिम भारत के अहमदाबाद से लेकर दक्षिण भारत के हैदराबाद तक लोगों ने नए साल की शुरुआत जश्न के साथ की। नए साल की शुरुआत हर कोई भगवान के आशीर्वाद से करना चाहता है, इसीलिए देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। राजधानी दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। नए साल को देखते हुए काशी नगरी में अपार भीड़ उमड़ी हुई है। हालात ये कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। वाराणसी की गलियां भीड़ से भर गई हैं। नव वर्ष 2026 की पहली सुबह अयोध्या में आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगी नजर आई। रामनगरी के प्रमुख मंदिर राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में नए साल से भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। अभी भी भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। देश भर में ज्यादातर मंदिरों में आज सुबह से ही भीड़ देखने को मिल रही है और नए साल के पहले दिन हर कोई ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहता है। और देखिए, नए साल के जश्न में भारतीयों के लिए खुशखबरी भी सामने आई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग का आरंभ हो चुका है। आज से प्रभावी हुए इस ऐतिहासिक कदम के तहत में ऑस्ट्रेलिया अब सभी भारतीय निर्यातों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रदान करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 20 दिसंबर 2022 को किए गए व्यापार समझौते को अर्ली हार्वेस्ट डील भी कहा जाता है और इसे 3 साल पूरा हो चुके हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी भारतीय सामानों को पूरी तरह से 100% टैरिफ फ्री करने का फैसला लिया है। यह खबर अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक तनाव और ट्रंप के भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ के बीच बड़ी खबर राहत लेके आई है और दुनिया के बड़े बाजारों में भारत के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस को देकर ट्रंप का टैरिफ बेदम होता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भले झटका दिया हो, लेकिन इसका मजबूत और बहुत अधिक फायदा नहीं मिल पा रहा उनको और इंडियन इकोनॉमी पे इसका असर भी नहीं पड़ रहा है। और इसकी बड़ी वजह है मोदी सरकार की स्ट्रेटजी और जिसके चलते ट्रंप टैरिफ खेलते रह गए और भारत ने पूरा गेम ही बदल दिया।
भारत एक के बाद एक कई देशों के साथ जीरो टैरिफ डील करता जा रहा है और न्यूजीलैंड, ओमान से भी समझौता हुआ। अरब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट में भी नया मोड़ आ चुका है। अब दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद आज से ऑस्ट्रेलिया सभी भारतीय निर्यात को टैरिफ फ्री कर दिया। तो देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात में 8% से ज्यादा उछाल आया है और यह इस बात का उदाहरण है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड में बीते फाइनेंशियल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा केमिकल्स, टेक्सटाइल से लेकर फार्मा, पेट्रोलियम और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के निर्यात में जोरदार तेजी आई है। अब 100% भारतीय सामानों को ड्यूटी फ्री करने से खासतौर पर लेबर बेस्ड टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को तगड़ा फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में 16% की बढ़ोतरी भी हुई है। खास बात यह कि ये डील महज 9 महीने में पूरी हो गई। भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक करार दिया और इसके तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में $20 अरब की FDI की कमिटमेंट जताई है। 2024 में भारत का न्यूजीलैंड से करीब $507 मिलियन का व्यापार था, जबकि भारत ने इस दौरान न्यूजीलैंड को करीब $617 मिलियन का निर्यात किया था। अब भारत की दूसरे देशों के साथ लगातार हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेरिका को जरूर खटक रही हैं। अमेरिका ने सोचा था कि भारत उसके दबाव में आगे झुक जाएगा, लेकिन उल्टा भारत ने अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने एक बार फिर से यह दिखा दिया है कि भारत पर दुनिया का कोई दबाव काम नहीं करता है।